यूक्रेन में जंग अभी खत्म नहीं हुई है और अब ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। ताइवान को लेकर चीन के तेवर भी वैसे ही हैं जैसे यूक्रेन पर हमले से पहले रूस के थे। यूक्रेन को नेटो से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए रूस ने भी युद्धाभ्यास किया था। अब चीन वही तरीका ताइवान पर आजमा रहा है। वो अमेरिका और ताइवान के कूटनीतिक रिश्तों से चिढ़ा हुआ है। इसलिए जैसे ही अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा तो चीन ने ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास करके चेतावनी दे दी कि वो बिना तैयारी किए भी हमला करने को तैयार है। पूर्वी चीन सागर में चीन की नौसेना के युद्धपोत अचानक दहाड़ने लगे। ताइवान की हवाई सीमा में चीन के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर खुली चेतावनी दे दी कि अमेरिका की दोस्ती ताइवान को बहुत महंगी पड़ेगी। ताइवान को ऐसी चेतावनी चीन की सेना 1949 से ही दे रही है, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे से चीन तिलमिलाया हुआ है। इसलिए जैसे ही अमेरिकी सांसद ताइपे पहुंचे तो चीन ने बिना किसी तैयारी के ताइवान की सीमा के पास अपनी नौसेना के युद्धपोत और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को युद्धाभ्यास के लिए रवाना कर दिया। इस युद्धाभ्यास के लिए चीन ने कोई बहाना भी नहीं बनाया, बल्कि उसने सीधे सीधे धमकी दी कि ताइवान की भलाई इसी में है कि वो अमेरिका से दूर रहे। चीन की इस धमकी और ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास की वजह अमेरिका को भी मालूम है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपना हिस्सा मानती है, जबकि ताइवान में लोकतंत्र है और वहां के लोग खुद को आजाद देश मानते हैं। 1972 में अमेरिका ने भी चीन के दबाव के आगे घुटने टेक दिए थे और वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देती थी। लेकिन अब अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ है। उसने ताइवान को अलग देश का दर्जा तो नहीं दिया है, लेकिन वो ताइवान में लोकतंत्र का समर्थन कर रहा है। वो ताइवान को हथियार भी दे रहा है और लोकतंत्र के समर्थन के नाम पर अमेरिका के नेता और राजनयिक ताइवान के दौरे भी कर रहे हैं, जिनसे चीन चिढ़ा हुआ है। अमेरिकी सांसदों के दौरे से पहले पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान का दौरा करना था। उस वक्त भी चीन ने खुली धमकी दी थी कि अमेरिका अगर चीन को उकसाएगा तो इसकी बड़ी कीमत ताइवान को चुकानी पड़ेगी। चीन की इस धमकी के बीच नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा टल गया, क्योंकि उन्हें कोरोना हो गया था। हालांकि इस धमकी का मतलब ताइवान को समझ में आ गया। ताइवान की सरकार को लगा कि यूक्रेन पर जैसा हमला रूस ने किया, उसी तरह चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। इसलिए जवाब में ताइवान की सेना ने अपनी तैयारियों को आजमाना शुरू कर दिया। जिस तरह यूक्रेन पर हमले से पहले वहां लोगों को हमले से बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही थी, वैसी ही ट्रेनिंग ताइवान के लोगों को दी जाने लगी। इसी हफ्ते ताइवान की सरकार ने QR कोड के साथ एक हैंडबुक भी जारी कर दिया, जिसमें यह बताया गया कि हमला होने पर लोगों को कहां शरण लेनी है और कैसे खुद को और दूसरों को बचाना है। ताइवान की ये तैयारी और चीन के युद्धाभ्यास के बाद तय माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध तय है, बस उसका ऐलान होना बाकी है। जानकार मानते हैं कि ताइवान पर हमले की टाइमलाइन भी चीन पहले ही तय कर चुका है। चीन के एक सरकारी थिंक टैंक ने 8 जुलाई 2013 को एक आर्टिकल में बताया था कि अगले 50 वर्ष में चीन निश्चित रूप से 6 युद्ध लड़ेगा। इसमें पहला युद्ध ताइवान से ही होना है, जिसके लिए चीन 2020 से 2025 के बीच ताइवान पर हमला कर सकता है। इसी आर्टिकल में बताया गया था कि हमले से पहले चीन की सेना और सरकार ताइवान को पहले चेतावनी देगी। अगर चेतावनी से ताइवान ने खुद को चीन का हिस्सा नहीं माना तो 2025 तक चीन की सेना ताइवान पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगी। पिछले 2 साल से चीन के लड़ाकू विमान आए दिन ताइवान की हवाई सीमा में उड़ान भर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में चीन ने एक साथ 39 लड़ाकू विमानों को ताइवान के डिफेंस जोन में भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो हमले की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है और उसे ताइवान पर हमले के लिए सिर्फ एक बहाने की तलाश है। और ये बहाना अमेरिका और ताइवान की दोस्ती ही हो सकता है। इसलिए चीन ने अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने पर बिना चेतावनी दिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अब ये सवाल अमेरिका की संसद में भी गूंज रहा है कि अगर चीन ने
ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका क्या करेगा? यूक्रेन का हाल देखकर ताइवान को भी समझ में आ चुका है कि अमेरिका उसके लिए चीन से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। चीन के खिलाफ भी वो आर्थिक प्रतिबंधों की तलवार ही चलाएगा। इसलिए ताइवान के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए खुद ही तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान के साथ चीन की जमीनी सीमा नहीं जुड़ी है, इसलिए ताइवान को भरोसा है कि वो चीन के हमलों से खुद को बचा लेगा, जिसके लिए उसने $610 करोड़ का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने का काम पिछले साल ही शुरू कर दिया है। यानी चीन अगर अपनी जिद में आकर ताइवान पर हमला करता है तो उसका जवाब देने के लिए ताइवान के पास हिम्मत, हथियार और जज्बा भरपूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.